अब है अभिप्रेरणा के सिद्धांत, थियरीज ऑफ मोटिवेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ बड़ी है कुछ छोटी है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, थ्योरीज। तो सबसे पहला सिद्धांत हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। और आपको याद होगा मूल प्रवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेसिक इंस्टिक्ट। हमने कितनी बार बताया आपको? बेसिक इंस्टिक्ट बोलते हैं प्रवृत्ति को, बेसिक इंस्टिक्ट थ्योरी। बेसिक इंस्टिक्ट थ्योरी। और इसमें 3 लोगों के नाम याद रखने हैं। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, बेसिक इंस्टिक्ट थ्योरी। जिन्होंने पहली बार मूल प्रवृत्ति शब्द दिया वो थे विलियम जेम्स। तो एक नाम विलियम जेम्स का। जिन्होंने मूल प्रवृत्ति को इरोस थेनाटोस महत्वपूर्ण बताया था वो है फ्रॉइड। तो दूसरा नाम फ्राइड का। और वास्तव में मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक माने जाते हैं विलियम मैकडूगल। तो तीनों लोगों की खास बात। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, विलियम जेम्स, सिगमंड फ्रॉइड, विलियम मैकडूगल। ओके, लिखा सबने? कितने नाम? 3। पहला नाम विलियम जेम्स, दूसरा फ्राइड और तीसरा ओके। लिखो पहली बात, मूल प्रवृत्ति शब्द का पहली बार प्रयोग मूल प्रवृत्ति शब्द का पहली बार प्रयोग और एरो करके विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने बहुत से काम किए हैं साइकोलॉजी में। अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। कुछ लोग आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी मानते हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार बुक आई थी पारुल। विलियम जेम्स की कौन सी वो बुक है? सुनीता, मोनिका? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 में आई थी। उसमें उन्होंने पता नहीं क्या क्या दिया मूल प्रवृत्ति के बारे में। आदत के जनक है ये, सेल्फ कॉन्सेप्ट आत्मसंप्रत्यय के जनक है ये, प्रकार्यवाद के जनक है ये विलियम जेम्स। बहुत से काम किए इन्होंने। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी एक ऐसा ग्रंथ है, हमने आपको बताया था शुरू में, याद है? लिखवाया, सारी चीजें लिखवाई 1890 में लिखवाई है ना शुरू में स्कूल्स में। ओके, तो विलियम जेम्स ने पहली बार बताया कि मूल प्रवृत्ति जैसी कोई चीज होती है, और इन्होंने कहा कि मनुष्यों में भी मूल प्रवृत्ति होती है और पशुओं में भी होती है। मूल प्रवृत्ति के कारण से इंसान या कोई भी प्राणी यंत्रवत व्यवहार करता है, मशीन की तरह काम करता है, ऐसा करेगा ही करेगा वो। ये इनका आरंभिक काम था। फ्राइड ने क्या किया? दूसरी बात लिखो, सिगमंड फ्रॉइड। फ्राइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई। फ्राइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई। विलियम जेम्स का तो इतना ही काम है, पहली बार यूज किया। फ्राइड का 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। डैश करो। पहली, जीवन की प्रवृत्ति। इंग्लिश में लिखना है लाइफ इंस्टिक्ट। और दूसरी, मृत्यु की प्रवृत्ति। यस, डेथ इंस्टिक्ट। बस एक ही बात याद रखनी है, लाइफ इंस्टिक्ट, डेथ इंस्टिक्ट। विलियम जेम्स ने पहली बार दिया मूल प्रवृत्ति शब्द। फ्राइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई, जीवन की और मृत्यु की। जीवन की प्रवृत्ति को लाइफ इंस्टिक्ट बोलेंगे और मृत्यु की प्रवृत्ति को डेथ इंस्टिक्ट बोलेंगे। और जीवन की प्रवृत्ति कौन सी है? जीवन की प्रवृत्ति का क्या नाम है?
इरोज। क्या नाम है? इरोज। और मृत्यु की प्रवृत्ति का थेनाटोस। तो बस केवल ये नाम लिख दो आप आगे। ये तो है इरोज और ये है थेनाटोज। थेनाटोज, टोस भी कर सकते हैं, टोस भी कर सकते हैं। इरोज, थेनाटोज, इरोज, थेनाटोज। लिखा आपने? परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे सुचित्रा कि फ्राइड ने जीवन की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया? इरोज। क्या बोलेंगे? इरोज। और मृत्यु की प्रवृत्ति को थेनाटोज। वास्तव में फ्राइड कहते हैं कि साहब इंसान में दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां चलती रहती हैं। सुन रहे हो? एक जीने वाली और दूसरी मरने वाली। जीने वाली क्या है? जीने वाली वो है, वो तमाम काम जिनमें हमें खुशी मिलती है। क्या मिलती है? जिसमें हमें आनंद मिलता है। क्या मिलता है? जिनमें हमें संतुष्टि मिलती है। क्या मिलती है? वो सारी की सारी इरोज है। वो क्या है? इरोज है। और जो विनाशकारी हैं, विध्वंसक हैं, तोड़ने वाली हैं, खत्म करने वाली हैं, वो क्या है? थेनाटोस। किसी भी चीज से खाना भी खाते हैं तो उसको तोड़ते हैं तो उसको उन्होंने थेनाटोस बोला। खुशी मिलती है खाने से, जो न्यूट्रिशन मिलता है वो इरोज है। हर काम में इरोज, थेनाटोस बताया। इन्होंने बोला है कि किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम करना बोलिए जीवन है कि मृत्यु है ना? क्रिएशन, सृजन जीवन में आएगा कि मृत्यु में? जीवन में आएगा। अच्छा, हंसी मजाक करते हो आप किसी से, किस में आएगा? जिंदगी है, बोले है जिंदगी। ओके, इसीलिए हम इंटरटेन वाली जितनी चीजें करते हैं, जिनमें फिल्म देखना भी है, जब भी आप मूवी देखने आते हो तो उस पर आता है इरोज प्रेजेंट्स, आता है ना इरोज, शुरू शुरू में लिखा रहता है इरोज। तो फिल्म भी, पिक्चर भी क्या है? लाइफ इंस्टिक्ट है। क्या है? लाइफ इंस्टिक्ट। और तमाम विध्वंसकारी प्रवृत्तियां जिनका परिणाम विनाशकारी हो, लड़ना, ठीक है ना, अटैक करना, ये सब क्या है? मृत्यु की प्रवृत्ति, जिनका क्या नाम है? थेनाटोस। थेनाटोस या थेनाटोस एक ही बात है। तो फ्रॉइड की बात याद रहेगी आपको। ओके, तीसरी बात, तीन लोगों की बात करेंगे हम। पहला नाम किसका था? विलियम जेम्स। किसका था? विलियम जेम्स का काम क्या था? सर्वप्रथम क्या दिया? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया, शब्द दिया, सॉरी हमें लेके नहीं आएगा, लेके तो आया था, वहां छोड़ दिया होगा। चलिए, दूसरा सिगमंड फ्राइड। फ्राइड ने दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई, एक तो जीवन वाली, एक मृत्यु वाली। जीवन वाली का क्या नाम? इरोज। और मृत्यु वाली का थेनाटोस। और अब सबसे शानदार काम जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों पे किया वो कौन थे? विलियम मैकडूगल। क्या नाम है? विलियम मैकडूगल। तो अब लिखें तीसरी बात, लिखो विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। विलियम मैकडूगल मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। विलियम मैकडूगल मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के क्या माने जाते हैं? जनक। तो कोई शॉर्ट में लिखे तो हमने ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख सकते हैं एरो करके, जनक, सिंपल, या जनक माने जाते हैं। इनका एक स्टेटमेंट है, आपने जरूर सुना होगा, लिखो इनवर्टेड कॉमास में। मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार का उद्गम है। मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार का उद्गम है, उद्गम, स्रोत हैं। इन्होंने बोला था बेसिक इंस्टिक्ट्स, इनका स्टेटमेंट है। बेसिक, आप ऐसा लिखें, मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार का उद्गम है, स्टेटमेंट इनवर्टेड कॉमास में बंद, आगे एरो करके मैकडूगल। यानी ये किसने बोला? मैकडूगल ने बोला। इंग्लिश में भी लिखना चाहो तो बेसिक इंस्टिक्ट्स आर
द स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स ऑफ, सब लोग ये पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखो तो इतना जरूर लिखना, स्प्रिंग्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, विलियम मैकडूगल, मैकडी। मानव व्यवहार का उद्गम है, ये तो लिखना ही है सबको, आगे मैकडूगल का नाम, ठीक है। और ये पूरा नहीं लिखो तो इतना जरूर लिखना ब्रैकेट में नीचे, स्प्रिंग्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, स्प्रिंग्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, स्प्रिंग्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, मैकडूगल ने बोला। पहली बात आपने लिखी मैकडूगल साहब की कि मैकडूगल क्या है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक हैं। दूसरी बात, इनका स्टेटमेंट हिंदी में क्या है, मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार का उद्गम है। उद्गम का मतलब स्रोत है, यानी मानव का जो व्यवहार है वो कहां से निकलता है, मूल प्रवृत्तियों से। कहां से निकलता है, मूल प्रवृत्तियों से। और इंग्लिश में क्या बोला, मूल प्रवृत्तियां क्या है, स्प्रिंग्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। क्या है, स्प्रिंग्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। स्प्रिंग्स देखिए आपने, क्या है स्प्रिंग नीरज, बॉल पेन में स्प्रिंग होती है, उछालती हैं, उछालती हैं। तो मूल प्रवृत्तियां हमें उछालती हैं, उत्तेजित करती हैं, अराउज करती हैं कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। ये काम कौन करवाती है हमसे, मूल प्रवृत्तियां। इसीलिए आपको याद है मैकडूगल कौन से संप्रदाय के जनक माने जाते हैं, प्रेरक संप्रदाय के, जो मैं आपको पहले लिखा चुका हूं। प्रेरक संप्रदाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉर्मिक स्कूल। ये भी लिखवा चुका हूं, सबने लिखा हुआ है ना, ओके। तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखा वो लिख लेना साइड में कहीं भी कि मैकडूगल और किसके जनक हैं, हॉर्मिक स्कूल। हॉर्मिक स्कूल और कुछ नहीं है, बल्कि हॉर्मिक स्कूल यही बात है स्प्रिंग्स वाली कि हमारे जो व्यवहार का स्रोत है वो मूल प्रवृत्तियां हैं, वो हमारे व्यवहार को प्रेरित करती हैं, प्रेरित। और हॉर्मिक स्कूल को प्रेरक संप्रदाय कहते हैं, प्रेरक संप्रदाय। तो प्रेरक संप्रदाय के जनक कौन, मैकडूगल। हॉर्मिक स्कूल के जनक कौन, मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक कौन, मैकडूगल। और किसने मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का उद्गम माना, मैकडूगल। इंग्लिश में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को ह्यूमन बिहेवियर का स्प्रिंग्स बोला। क्या बोला, स्प्रिंग्स बोला। ये बात याद रहेगी, बोलिए, ओके। अब सवाल उठता है कि मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, तो सुने तीन बातें, सुन रहे हो। पहली बात, मूल प्रवृत्तियां यूनिवर्सल हैं। क्या है, ध्यान देना मेरी बात पे सोनाली। क्या मूल प्रवृत्तियां किसी किसी में पाई जाती हैं या सभी में, तो पहली बात याद रखना, मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल के अनुसार किस में पाई जाती हैं, सभी में। इसका मतलब मूल प्रवृत्तियां यूनिवर्सल हैं। क्या है, दूसरी बात, मूल प्रवृत्तियां, सुन रहे हो ना, मूल प्रवृत्तियों में इमोशंस भी हैं, परसेप्शन भी है, बिहेवियर भी है। महत्वपूर्ण बात सुनना, मूल प्रवृत्तियां क्या जन्मजात होती हैं या अर्जित होती हैं या दोनों, बोलो। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, मूल प्रवृत्तियां कभी अर्जित नहीं होती। हम सब मूल प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेते हैं, यह परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो दोनों बातें याद रखेंगे, मूल प्रवृत्तियां किस में पाई जाती हैं, सभी में। और दूसरी बात, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं कि अर्जित, जन्मजात। और तीसरी बात, मूल प्रवृत्तियां क्यों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हमारे व्यवहार का उद्गम है। क्या है, उद्गम। तो तीनों बातें मैकडूगल की आपको ध्यान रखनी है, वैसे याद रह जाएंगे, लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। बोलिए, मैकडूगल की के अनुसार मूल प्रवृत्तियां किस में पाई जाती हैं, सभी प्राणियों में। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात की अर्जित, जन्मजात। और मूल प्रवृत्तियां क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं से हमारा व्यवहार उद्गमित होता है, इन्हीं से हमारा व्यवहार निकलता है। इसलिए ये मानव व्यवहार का क्या है, उद्गम है। ये बात याद रहेगी, बोलो, याद रहेगी। सुनते ना हम कि चिड़िया को उड़ना किसने सिखाया, मछली को तैरना किसने सिखाया। छोटा बच्चा
जन्म लेते ही दूध पीने लग जाता है। ये सारी चीजें वो हैं जो वो सीखता नहीं है बल्कि सीख के ही आता है। इनको बोलते हैं इनेट। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इनबोर्न। क्या बोलते हैं? याद रहेगी ये बातें। जो चीज मैकडूगल की परीक्षा में सबसे ज्यादा आई है वो है कि मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई। यस, तो कितनी बताई? 14। बेसिकली उन्होंने 18 बताई थी, पर फिर समानार्थी चीजों के साथ, जैसे एक अपील का प्रश्न अभी हमने आपको करवाया था। अपील याद है? अपील किसी को? शरणागति। प्रियंका जागो। कोई बात नहीं। तो अपील में दोनों हैं, आप किसी की शरण में जाते हो या आप किसी को शरण में लेते हो। तो दोनों के अलग अलग संवेग हैं। महत्वपूर्ण बात, मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? 14। और हर एक मूल प्रवृत्ति किसी न किसी इमोशन या संवेग या भावना से जुड़ी होती है, इसलिए मैकडूगल ने संवेग भी कितने बताए? 14। ये इंपॉर्टेंट है, लिखो नोट। नोट, मैकडूगल ने कुल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। मैकडूगल ने कुल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई जो 14 संवेगों से जुड़ी हैं। खेत में या बोलो तो चल जाएगी। मैकडूगल ने कुल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। कितनी बताई? 14। जो कितने संवेगों से जुड़ी हैं? 14। इसका मतलब मूल प्रवृत्तियां भी कितनी? 14। और संवेग भी कितने? 14। ये बात याद रहेगी। तो मैकडूगल की कितनी बातें हो गई, सारी याद रखनी है। ओके, अब एक और बात, ये जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, इनके 14 संवेग हैं। ये परीक्षा में आता है। अभी जैसे हम कल वो करवा रहे थे, कल परसों थे ना आप लोग, एचटेट वाले करवा रहे थे ना सॉल्यूशन, उसमें आया था वो डिस्ट्रेस वाला, अपील उसी में तो आया था। मतलब कौन सी है 14 मूल प्रवृत्तियां और कौन से इनके संवेग है, उनका जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है? जोड़ा। क्योंकि परीक्षा में आएगा इस मूल प्रवृत्ति का कौन सा संवेग है, 4 ऑप्शन दे देंगे, या कौन सा संवेग कौन से वाली मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है, या फिर आप आपस में मैच करना होता है। ओके, तो कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां हैं लिखते हैं हम, जितनी याद है उतनी लिखेंगे। तो आप कैसे लिखोगे? ये लिख लिया आपने सबने? ओके, तो नीचे हम जैसे पहले लिखेंगे मूल प्रवृत्ति। क्या लिखेंगे? और मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है संवेग। क्या जुड़ा हुआ है? संवेग। तो इस तरह से आप लिख लो, कोई चिंता की बात नहीं है। मूल प्रवृत्ति संवेग आप लोग एकदम मोटे मोटे लिखना, मैं तो हो सकता है छोटे लिखूं। मूल प्रवृत्ति संवेग। पहली मूल प्रवृत्ति है, नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, युयुत्सा। इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, सबके नाम इंग्लिश में कॉम्बैट बोलते हैं, कॉम्बैट, लड़ाई। युयुत्सा क्या होता है? युद्ध करने की इच्छा। क्या है? युद्ध करने की इच्छा। हर कोई लड़ना चाहता है, कब? जब उसको क्रोध आता है। तो मूल प्रवृत्ति युयुत्सा और संवेग क्या हो गया? क्रोध, एंगर, कॉम्बैट एंगर। तो पहली मूल प्रवृत्ति युयुत्सा, इसका संवेग क्रोध। बोर्ड पे देख के लिखो। दूसरी मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। हर कोई जानना चाहता है जब उसको आश्चर्य होता है, कौतूहल होता है, सरप्राइज होता है। तो ध्यान रखना, कौतूहल या सरप्राइज तो है संवेग, जिज्ञासा है मूल प्रवृत्ति। मैकडूगल साहब का बेहतरीन तोहफा। युयुत्सा लड़ने की इच्छा, संवेग कौन सा? क्रोध। जिज्ञासा जानने की इच्छा, संवेग कौन सा? आश्चर्य। इसी तरह से हास्य मूल प्रवृत्ति है, लाफ्टर बोलते हैं इंग्लिश में। देखते हो ना आप लाफ्टर चैलेंज। हर कोई हंसता है जब मन में तरंगें उठती हैं। इसके लिए एक शब्द आता है अम्यूजमेंट, मनोविनोद। है? हाँ, अन्वेषण हो सकता है, पर एक्चुअली जिज्ञासा लिख लो आप, है ना। जहां समानार्थी के चक्कर में नहीं जाना। समानार्थी वो जो
है? हाँ, नहीं वो कह रहा है कि अन्वेषण नहीं, अन्वेषण एक्चुअली क्या होता है अन्वेषण? अन्वेषण को इंग्लिश में बोलते हैं रिसर्च। क्या बोलते हैं? रिसर्च। रिसर्च थोड़ा सा एक अलग टर्म है, वैसे जोड़ सकते हो आप, पर जोड़ना नहीं है। मैं जो जोड़वाऊं वही जोड़ना है खाली। हाँ, पेपर में वही आएगा जो मैं बता रहा हूं। हमारे जमाने में आलपोर्ट होते तो हम उनको भी फैक्टर एनालिसिस में और कम ले आते, जैसे केटल ने किया था ना। आलपोर्ट ने तो शब्द को उसके सारे शब्द लिख दिए थे, ठीक है। चाहो तुम इंग्लिश में लिखवा सकता हो, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। पर्टिकुलर वैसे आप ध्यान रखना, इंग्लिश कभी बैठ के खुद ही लिख लेना, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। युयुत्सा कॉम्बेट बोलते हैं, कॉम्बेट। हर कोई लड़ना चाहता है। एंगर, क्यूरियोसिटी, सरप्राइज, लाफ्टर, अम्यूजमेंट, तो मनोविनोद। आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो अगर बाय द वे ऐसा कोई शब्द आ गया आसपास तो कोई चिंता नहीं है, कर ही दोगे आप। इसी तरह से पलायन मूल प्रवृत्ति है। पलायन, पलायन का मतलब क्या होता है? भाग जाना। हर कोई भाग जाता है जब डर लगता है, तो भय है। और भय की जगह डर आ गया तो भी ठीक है, भय। स्किपिंग, फियर। पलायन को स्किपिंग कहते हैं इंग्लिश में। मेरा ये वीडियो देख के बाद में जब आप दोबारा हो ना इस कोर्स पे, घर पे बैठ के परीक्षा सामने आ जाएगी, तब ये शब्द मैं बोल रहा हूं ना, लिख लेना वहां पे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। तो पलायन स्किपिंग है, भय, फियर है। इसी तरह से एक मूल प्रवृत्ति है सामाजिकता। क्या? सामाजिकता। पता है ये परीक्षा में क्यों आई है? ये इसलिए है कि इसका संवेग इसका एकदम अपोजिट है। हर कोई समूह में रहना चाहता है जब अकेलापन सताता है। क्या सताता है? अकेलापन। तो इसका संवेग है एकाकीपन या अकेलापन, लोनलीनेस। लोनलीनेस फीलिंग है, लोनलीनेस फीलिंग है। और सोशियबिलिटी मूल प्रवृत्ति है। तो सामाजिकता लिखा ना सबने, सामाजिकता, एकाकीपन। इसी तरह से संभोग मूल प्रवृत्ति है। संभोग को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स। हर कोई संभोग चाहता है जब काम सताता है। काम को इंग्लिश में बोलते हैं लस्ट। तो लस्ट एक फीलिंग है, लस्ट इमोशन है, और सेक्स इंस्टिक्ट है, प्रवृत्ति है। यह आया परीक्षा में। संभोग मूल प्रवृत्ति का संवेग कौन सा? काम। तो काम क्या है? संवेग है मैकडूगल के अनुसार। और काम नामक संवेग की मूल प्रवृत्ति बोलो संभोग है। इसी तरह से अर्जन, एक्विजिशन इंग्लिश में। एक्विजिशन जानते हो ना क्या होता है? इसके दो नाम है जो परीक्षा में आए हैं, या संग्रहण। अर्जन या संग्रहण एक मूल प्रवृत्ति है जो मैकडूगल ने बताई है, एक्विजिशन इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका संवेग क्या है? यस, फीलिंग ऑफ पोजेशन, स्वामित्व की भावना। भावना शब्द का मतलब संवेग, भावना एक ही तो होता है। तो स्वामित्व की भावना, ऐसा आया परीक्षा में। स्वामित्व की भावना नामक संवेग से कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी है? भावना तो आई नहीं आज, हमेशा के लिए, मतलब यहां से हमेशा परमानेंटली गई। क्यों? ऑनलाइन ले लिया ना उसे? ओके, तो फिर सुन, भावना हम तुमको मिस कर रहे हैं, तुम ऐसे खाते पीते रहना और ऐसे हेल्दी रहना। ओके, तो अर्जन या संग्रहण लिखा सबने। इसका संवेग क्या लिखा? स्वामित्व की भावना। स्वामित्व की भावना, फीलिंग, इमोशन एक ही तो होता है। फीलिंग इमोशन में कोई फर्क है क्या? बोलो, नहीं है ना। इसलिए फीलिंग इमोशन ही है, भावना संवेग है। हर कोई संग्रह करना चाहता है, लेकिन इसमें भाव क्या है? स्वामित्व वाला भाव है। इसी तरह से दो मूल प्रवृत्तियां जिनकी मैं बात कर रहा था अभी, एक तो होती है शरणागति हिंदी में, एक होती है निवृत्ति हिंदी में। इंग्लिश में आप सुन रहे हो हमारी बात? इंग्लिश में एक है अपील, एक है रिपील। अब शरणागति के बारे में ध्यान रखना है। शरणागति दो प्रकार की होती है। एक तो किसी की शरण हम चाहते हैं, कोई हमें आगोश में ले ले। आगोश मतलब कोई अपनी पनाह दे दे। हम अपने दुखी होते हैं तो मम्मी पापा से पनाह मांगते हैं, है ना। अकेले परेशान हो गए, कभी चोट वोट लग जाए तो मम्मा कहाँ हो तुम, हम तुम्हारी गोद में आके रिलैक्स महसूस करें। या कुछ लोग पति की पनाह मांगते हैं, तुम संभालो। पत्नी की पनाह भी होती है ना। तो
इसको बोलते हैं इंग्लिश में अपील। क्या बोलते हैं? और एक होता है निवृत्ति का मतलब तुमसे मैं छुटकारा चाहता हूं, मैं निवृत्त होना चाहती हूं, तू जा। रिपील, रिपल्सन का मतलब होता है जब किसी से हमको घृणा होती है, डिस्गस्ट होती है। तो दोनों चीजें आई है परीक्षा में। अपील तो है दर्द, तकलीफ। किसी की शरण तब मांगते हैं जब तकलीफ में है, दर्द में है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे डिस्ट्रेस। और निवृत्ति घृणा, छुटकारा, तू जा। तो दोनों लिख लो आप हिंदी में। पहली है शरण, शरणागति या शरण। इसके लिए संवेग है दर्द, कष्ट, दर्द कष्ट एक ही बात है, चलिए कष्ट कर दो, कष्ट, डिस्ट्रेस। और दूसरी निवृत्ति घृणा, डिस्गस्ट। हमने आपको डिस्गस्ट शब्द बताया था ना, याद है? संवेग बताए थे ब्रिजेस वाले में, हर्ष, आनंद, कष्ट। तो शरण कष्ट, निवृत्ति घृणा। पहले हम शरण का आपको वो लिखाया करते थे, क्या? उत्कर्ष, करुणा, ठीक है ना, करुणा। तो करुणा भी है, पर करुणा बस वो है, कष्ट लिख लो आप। तो करुणा शरण देने का भाव है। आपको किसी की दया आती है तो आप उसको शरण देते हैं ना, कि तो आ जाओ मेरे पास, दुखी है, कोई पिल्ला छोटा सा परेशान है, तो आप उसको लेते हो ना अपने गोद में, नहीं लेते क्या? तो वो भाव है करुणा का। वो क्या है? करुणा का। और जिसको आप गोद में ले रहे हैं उसमें भाव है कष्ट का, दर्द का। तो वो शरण चाहता है और हम शरण दे रहे हैं। इसी तरह से याद रखना, निवृत्ति इंग्लिश में बोलते हैं रिपील या रिपल्सन, ये है अपील। रिपील में छुटकारा चाहते हैं, तो इसका संवेग क्या हो गया? घृणा, डिस्गस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। इसी तरह से दो मूल प्रवृत्तियां और हैं। एक बच्चों वाली, बच्चों को प्यार करने का मन भी होता है सबका, हाँ, वात्सल्य तो उसका संवेग है। और उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? अलग अलग है। इंग्लिश में पेरेंटल बोला उन्होंने, पेरेंटल। हिंदी में संतान कामना। हर कोई अपनी संतान चाहता है और इसके लिए भावना है, संवेग है, वात्सल्य, वात्सल्य, वात्सल्य। इसी तरह से एक है सीकिंग द फूड, भोजनान्वेषण। हर कोई भोजन ढूंढता है जब उसको क्या सताती है? भूख। तो भोजनान्वेषण का संवेग हो गया भूख। तेरह हो गई, 11 हुई क्या? ओके, अच्छा, दो वो रही, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग। 3 रही, हाँ, तीसरी तो क्रिएटिविटी है। तो एक है, ये लिख लिया सबने? बोलो, लिखा सबने? बताया मेरे को। पहली मूल प्रवृत्ति बोलो, युयुत्सा, इसका संवेग क्रोध। दूसरी जिज्ञासा का संवेग आश्चर्य। तीसरी हास्य का संवेग मनोविनोद। चौथी पलायन का संवेग भय। पांचवी सामाजिकता का संवेग एकाकीपन। छठी संभोग का संवेग काम। अगली दूसरा नाम संग्रहण, संवेग स्वामित्व की भावना, की स्वामित्व की भावना का करें तो भाव करने की पता है। अगली शरण, और शरण का संवेग कष्ट। याद रखना, कष्ट संवेग है तो शरण देना है कि लेना? देना कि लेना? लेना है तो कष्ट है। अगर देना होता तो करुणा होती। इंग्लिश के हैं, क्राइंग फॉर अपील है, क्राइंग फॉर अपील। अगली निवृत्ति, निवृत्ति का संवेग घृणा। अगली संतान कामना, संवेग वात्सल्य। अगली भोजनान्वेषण, संवेग भूख। दो मूल प्रवृत्तियां हैं, दोनों में संवेग है, इसका मतलब फीलिंग है। आप सुन रहे हो मेरी बात? एक तो कभी कभी हमको पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग आती है, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। एक नेगेटिव सेल्फ फीलिंग। जब पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग आती है तो हम गौरव, गौरव मूल प्रवृत्ति को प्राप्त करते हैं। और नेगेटिव सेल्फ फीलिंग आती है तो हम अपने आप को किसी को सरेंडर कर देते हैं, तू संभाल यार, नहीं होता। यस, वो समर्पण है, सबमिशन इंग्लिश में बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एक तो हो गया गौरव। अगली मूल प्रवृत्ति लिखो गौरव।
गौरव, और इसका संवेग है नेगेटिव सेल्फ फीलिंग को इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे आत्महीनता। आत्महीनता संवेग है, ध्यान रखना, आत्महीनता संवेग है गौरव मूल प्रवृत्ति का। और सॉरी यस, आत्म पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग को बोलेंगे आत्मानुभाव। आत्महीनता, हाँ आत्मानुभव, आत्मगौरव कर सकते हो आप वैसे तो, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, ओके। आत्मानुभवी करो आप, अनुभव मतलब फीलिंग है, वापस गौरव लिख सकते हो तो भी कोई विशेष बात नहीं है, पर इसका संवेग इंग्लिश में है एक्चुअली ये पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग है, और ये है आत्महीनता नेगेटिव सेल्फ फीलिंग। आत्महीनता मूल प्रवृत्ति नहीं है, आत्महीनता क्या है, संवेग है, और इसकी मूल प्रवृत्ति है समर्पण। जब हम किसी को सरेंडर कर देते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी है, बोलिए कौन सा? देन्ने आया परीक्षा में, देन्ने, ये है एक्चुअली समर्पण व देन्ने। समर्पण और देन्ने जब हमारी मूल प्रवृत्ति है ना, समर्पण कर दिया साहब, इंग्लिश में बोलते हैं सबमिशन, ये असर्शन है, होता ना, वो असर्टिव है। दो प्रकार की पर्सनैलिटी होती है, असर्टिव मतलब वही आपके याद है वो आलपोर्ट वाले, असेंडिंग डिसेंडिंग, अधिकार की भावना वाले, तो वो तो है गौरव। इसमें पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग है जिसको बोलते हैं आत्मानुभव। क्या बोलते हैं? आत्मानुभव, या आप आत्मगौरव लिखते हो तो भी चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। और समर्पण में आत्महीनता, समर्पण में क्या है? आत्महीनता, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग। इसी का दूसरा नाम है देन्ने। क्या नाम है? देन्ने। मतलब वो था ना अपने महाराणा प्रताप, नेवर गिव इन टू अकबर। महाराणा प्रताप ने कभी अकबर के सामने समर्पण नहीं किया, गिव इन नहीं किया। गिव इन इंग्लिश में एक शब्द आता है, तो एक लास्ट बच गई ना, लास्ट है क्रिएटिविटी वाली, रचनात्मकता। लास्ट लिख दो, रचनात्मकता। रचनात्मकता। अब रचनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता का ही नाम है रचनात्मकता। हर किसी में क्रिएटिविटी होती है, तो इसका संवेग हो जाएगा सृजन का भाव, या कृति भाव भी बोला इसको हिंदी में। कृति भाव का मतलब क्या हुआ? कुछ रचना करने का भाव, कृति भाव। तो ये सारे भाव है नीचे वाले, चाहे अनुभव बोलो, चाहे ये बोलो, चाहे ये बोलो, चाहे ये सारे भाव है नीचे वाले। तो रचनात्मकता लिखो, कृति भाव, फीलिंग ऑफ क्रिएशन। क्रिएटिविटी मूल प्रवृत्ति, क्रिएशन फीलिंग। वैसे अब हिंदी के हिसाब से इनमें ज्यादा पोस्टमार्टम करने की आपको जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? बोलो। तो ध्यान क्या रखेंगे? मैकडोगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? 14। मूल प्रवृत्ति और संवेग दोनों एक साथ बोलना। आप अब सबने लिख लिया क्या? बोलो। पहली मूल प्रवृत्ति, पहला संवेग युत्सा क्रोध, दूसरा जिज्ञासा आश्चर्य, तीसरी हास्य मनोविनोद, चौथा पलायन भय, पांचवा सामाजिकता एकाकीपन, अगला संभोग काम, अगला अर्जन संग्रहणी स्वामित्व की भावना, अगला एक रह गया, मिटा दिया था हमने, कौन सा? निवृत्ति घृणा, अगला संतान कामना वात्सल्य, अगला भोजनान्वेषण भूख, अगला गौरव आत्मानुभव, अगला समर्पण आत्महीनता, समर्पण का दूसरा नाम देने, और अगला रचनात्मकता कृति भाव। बात समझ में आई? मैंने आपको वही लिखा है जो परीक्षा में आए हैं, इसलिए मैंने सबके दो नहीं लिखाए, ठीक है ना? तो जिसमें एक आध कोई 2 लिखा है तो वो आया है, इसलिए लिखवाया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात लिख लिया सबने? दूसरी बात, 2 प्रश्न इस पे और बने, और मेरे ख्याल से आप जानते हैं, दोनों को जानते हैं ना, कि मैकडोगल कहते हैं कि साहब ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं, आप सुन रहे हो मेरी बात? ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं, इनमें से सभी की सभी मूल प्रवृत्तियां मनुष्य में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? लेकिन एक मूल प्रवृत्ति ऐसी है जो जानवरों में नहीं पाई जाती। जैसे हम बात करें, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि साहब क्या जानवर अर्जन और संग्रहण करते हैं? करते हैं कि नहीं? पेट वाला संग्रहण थोड़ी है। क्या बात है? मैंने कहा क्या जानवर अर्जन संग्रहण करते हैं? तो सुचित्रा करिए कि हाँ पेट में जाते हैं फिर पचता है।
इज दैट एक्विजिशन? नो। संग्रह तो होता है बाहर बचा के रखना। तो कल परसों मैं इंस्टा पे एक रील देख रहा था, आप सुन रहे हो? संग्रह सभी करते हैं, नहीं करते क्या? मैं रील देख रहा था इंस्टा पे, मुझे नहीं पता आपने देखा कि नहीं देखा होगा, कि चींटियों को किसने समझाया उनके बिल में कि जब वो अनाज के दाने, फॉर एग्जाम्पल गेहूं का दाना अंदर ले जाती हैं तो पता क्या करती हैं? संग्रहण तो है, पर बड़ी बात क्या है आप जानते हैं? वो उसको दो टुकड़ों में तोड़ के फिर इकट्ठा करके रखती हैं, क्योंकि अगर दो टुकड़ों में तोड़ देंगे तो फिर वो अंकुरित नहीं होगा। धनिया ना, धनिया अगर दो टुकड़ों में भी हो तो वो अंकुरित हो जाता है, इसलिए धनिये को चींटियां 4 टुकड़ों में तोड़ के रखती हैं। वुड यू बिलीव? ओके, तो पशुओं में संग्रहण तो होता ही है। पशुओं में ये सारी चीजें होती है साहब, होती है ना। पलायन तो होता है, हाँ ये नहीं होता। जिज्ञासा, क्या पशुओं में जिज्ञासा होती है ना? होती है। बिल्ली को देखा आपके किचन में वो क्या क्या देख ले, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। और कभी किसी तीर्थ स्थल पे गए आप ठेला लेके, तो बंदर की जिज्ञासा देखी है? वो तो आपका ऐनक भी उतार के लगा लेता है। जिज्ञासा है, जिज्ञासा है। अब ये वाली बात है गौरव और समर्पण। तो क्या पशु पक्षियों में शरण लेना, शरण देना ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। आपने डिस्कवरी देखी होगी, शेर के एरिया में दूसरा आ गया तो वो तो उनका हमारा एरिया है। कुत्तों को देखा है गली वाले, गली वाले जो कुत्ते हैं वो एक साथ किस तरह से एकता है ना। अब कोई उनके दूसरा आ गया तो लड़ते हैं उससे। अब पता क्या होता है, अब वो दूसरे को लगा कि साहब अब तो इनके सामने पार नहीं पड़ेगी, तो वो क्या कर देता है? समर्पण कर देता है। करता है ना? तो समर्पण कैसे करता है? पूंछ नीचे कर लेता है। और आप देखना दूसरे जो थे ना वो भी चल छोड़ माफ किया जा, करते हैं ना। इसका मतलब सारी चीजें हैं, मैकडूगल कहते हैं। हम बहस नहीं करेंगे। जैसे मैं पिछली बार पढ़ा रहा था वहां पे, तो किसी ने कहा कि साहब वो सफेद बियर, उसमें सफेद भालू रो रहे थे, रोते तो हैं, तो मुस्कुरा भी रहे थे। लेकिन मैकडूगल कहते हैं कि साहब पशु पक्षी हंसते नहीं है। क्या नहीं करते? हंसते नहीं है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आ चुका है, मैं लिखवाऊंगा अभी कि मैकडूगल के अनुसार कौन सी मूल प्रवृत्ति है जो केवल मनुष्य में पाई जाती है, तो क्या बोलेंगे? हास्य, क्रिएटिविटी। ओके, क्या हमारे खेत में पता है, रोज सुबह सुबह देखता हूं, हमारे घर के पास ही हमारा एक खेत हमारे घर के पास है, एकदम पास में। तो उसमें एक वो है, कुतिया मां बनी है अभी, तो कमाल का घर बनाया उसने, कमाल का, अनबिलीव। मैं कल उसका दिखा दूंगा आपको, वीडियो लगे। मतलब इस तरह से उसने बनाया है, उसकी जो होती है ना गुरी, हाँ, तो एकदम तो नीट एंड क्लीन है, साफ है। और उसने एल शेप में, फिर लंबी, और फिर जैसे वो टनल में रह गए थे ना हमारे श्रमिक, तो कम से कम ये मानो 2 या 3 मीटर लंबी टनल बनाई है उसने, और उधर से एक छोटा, तो उसमें से तो वो वॉच करती है, देखती है उनको, और उसमें से छोटे बच्चे निकल के आते हैं। और सामने एक दूसरी वो कुछ पड़ा था, वो भूसा भूसा कुछ पड़ा था ना, तो उसमें वो खुद के बैठने की बनाती है, शानदार वाली। तो जब भी हम सुबह सुबह, मैडम को बहुत प्यार है उनसे, तो वो जाती हैं, है ना, कि मैं वो संभाल के आऊं। मैंने कहा ओके, तो उनके लिए कुछ बना के ले जाती हैं। तो वो जब जाती है तो केवल वो सामने बैठे रहते, ऐसे देखते रहते कौन आया इधर। तो वो जो उसकी है, तो वाकई वो, मतलब हम लोग इतना साफ नहीं रख सकते उतना साफ रखती है वो। आपने चिड़िया का घोंसला देखा है? कितने घोंसले, जब घोंसला बनाते हैं तो बिलीव नहीं कर सकते हम, किस तरह से वो जोड़ जोड़ के इस तरह से गूंथ के बनाती है। और बैया का घोंसला तो किसने नहीं देखा? देखा है ना सबने? तो कमाल की क्रिएटिविटी है उनमें। इवन स्किनर ने तो पिजन बम बना लिया था, पिजन गाइडेड मिसाइलें बना ली थी, पता है आपको, कि कबूतर ऐसे करके वही चोंच मारेगा, वहीं पे ट्रिगर दबा दो। अभी पता है कल इजराइल के साथ क्या हो रहा है? इजराइल के सामने वो गाजा वाले टिकते नहीं है, नहीं टिकते ना, तो वो सर्च कर रहे हैं। लेकिन गाजा वालों ने क्या किया, कमाल किया उन्होंने, ये जो पानी के पाइप है उनकी मिसाइलें बना ली। पाइप नहीं आते पानी के, उनमें बारूद भर के वो ठोक रहे हैं। अभी एक नया तरीका लिया उन्होंने कल, और वो इतना खतरनाक है कि इजराइल के टैंकों में, जितने टैंक्स हैं उनमें एंटी, मतलब मिसाइल के उसका वही हवा में मार देंगे, इस तरह से उनके सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है। लेकिन वो भी नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि वो एक फिक्स लिमिट है, उससे ज्यादा स्पीड से कोई सुपरसोनिक से भी ज्यादा स्पीड से कोई मिसाइल आ गई
तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो उन्होंने ऐसी चीजें बना ली, मतलब ऐसे घरों की जो चीजें थी ना उनको जोड़ के, और मतलब जैसे छोटे छोटे कमरे हो गए इनके ईंटों वाले, कंक्रीट वाले, उनको मिसाइल का रूप दे दिया, उसमें भयंकर वाली बारूद भर के वो छोड़ते हैं, तो उसकी स्पीड बता रहे हैं कि 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो वो टैंक भी फेल हो गए। तो मतलब कहने का मतलब इंसानों की क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी तो है जानवरों में भी, ओके, हास्य नहीं है, एक बात। दूसरी बात इन्होंने और बोला कि ये जो 14 संवेग है, कितने संवेग हैं, इनमें सबसे खतरनाक एक है, वो कौन सा है? सबसे डेंजर, सबसे खतरनाक, वो सब पे भारी है। ये आपने नहीं पढ़ा, ये अपने यहां 3rd ग्रेड में भी आया है, संवेग। यस, वो संवेग है भय। जब डर लगता है तो कुछ नहीं होता। कभी भयंकर आपको डर लगा है तो ना तो खाना याद आता है, ना कुछ और याद आता है, ना कुछ और याद आता है। तो सबसे प्रबल संवेग कौन सा? भय। याद रखना, लिखो दोनों बातें, नीचे लिखो। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ऐसे लिखना। मैकडूगल के अनुसार केवल मनुष्य में पाई जाने वाली, मैकडूगल के अनुसार केवल मनुष्य में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्ति, मैकडूगल के अनुसार केवल मनुष्य में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्ति, और आप लिख देना हास्य, लाफ्टर। दूसरी नोट, 2 बातें लिखनी है, 1 2। दूसरी, मैकडूगल के अनुसार सबसे प्रबल संवेग, सबसे प्रबल संवेग, ये दोनों बातें परीक्षा में आई हैं, एक बार नहीं 10 बार। और ये है भय, फियर। मैकडूगल के अनुसार केवल मनुष्य में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्ति तो आप करेंगे हास्य, और मैकडूगल के अनुसार सबसे प्रबल संवेग तो आप करेंगे भय। सबसे प्रबल संवेग आप क्या करेंगे? भय। क्या क्या? हाँ, मेरी भाई अपन तर्क दे सकते हैं। वैसे पशु पक्षियों को हंसते हुए देखा क्या किसी ने? रोते देखा है, रोते हैं ना, कुत्ते भी रोते हैं, सब रोते हैं, रोते हुए तो हमने देखा है, लेकिन हंसते हुए नहीं देखा। तो मैं ये कह रहा था कि आप ऐसा अपना, किसी ने देख भी लिया होगा साहब वो हंस रहा था, ऐसा तो अपना तर्क नहीं देंगे। मैकडूगल ने कहा है कि साहब पशु पक्षी हंसते नहीं है, ठीक है ना, रोते नहीं है, ये नहीं बोला, क्योंकि रोना तो उन्होंने इसमें कहीं लिया ही नहीं होगा। बाकी इन्होंने हंसते नहीं है ये बात बोली। तो यही बात याद रखना कि कौन सी मूल प्रवृत्ति है जो केवल मनुष्य में पाई जाती है? हास्य। और सबसे खतरनाक वाला संवेग कौन सा है? भय। धर्मेंद्र जी पानी देना यारो, भय। आप भी पियोगे क्या? अपन ब्रेक ले लें 2 मिनट का, है ना, वापस मिलेंगे, है ना, अभी करेंगे फिर, ठीक है? कितने 5 मिनट का ले लें? आप लोगों ने खाना वाना खा लिया? ओके, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। कितना? 5 मिनट का। और कुछ नहीं करना है, पानी पियोगे खाली, है ना, गो टू वॉशरूम एंड पानी